हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आजाद ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली की तरह इस क्लास में करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास एक मोटिवेशन कोट के साथ शुरू करते हैं। तो आज का मोटिवेशन कोट है कि सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना साथी बना लेती है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल और तथा वर्ष सन 2040 तक लुप्त होने वाला एआला ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एआला ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो यह एआला ग्लेशियर नेपाल में स्थित है। तो यह संकटग्रस्त श्रेणी में यह जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण इसे शामिल किया गया है संकटग्रस्त श्रेणी में। इसे सन 2040 तक याला ग्लेशियर के बारे में बताया गया है कि यह पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा। तो याला ग्लेशियर कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। यह सन 2040 तक पूरी तरह विलुप्त हो जाएगा। तो सन 2025 में ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया गया है, इसको भी ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं, जैसे कि ये 21 मार्च सन 2025 को ग्लेशियर दिवस मनाया जाता है। और दागू ग्लेशियर चीन में स्थित है, इसको भी विलुप्त की कगार पर है। यह दोनों ग्लेशियर संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा याला ग्लेशियर। पूछा है तो नेपाल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसे एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर सन 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो इसमें एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर सन 2025 में भारत को तीसरा स्थान दिया गया है। जो विकासशील देश, तो इसे एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर देखते हैं तो विकासशील देश या इस पर विश्वास कितना है सरकार पर, किस विकासशील देश का सरकार पर विश्वास कितना है, इस आधार पर इस इंडेक्स को जारी किया जाता है, जिसमें भारत का तीसरा स्थान दिया गया है। एनजीओ, व्यवसाय, मीडिया, इन सभी को देखते हुए तथा इसमें रैंक किसकी है, तो इसमें चीन की पहली रैंक है और इंडोनेशिया को दूसरी रैंक पर रखा गया है और तीसरे स्थान पर भारत है। तथा जापान का न्यूनतम भरोसे पर है जापान। तो यह सबसे लास्ट श्रेणी पर, लास्ट की रैंक पर है। तो और रैंक देख लेते हैं इंडेक्स में। 108वीं रैंक पर किस इंडेक्स में है भारत का स्थान और 85वां किस इंडेक्स में भारत का स्थान है। तो 108वीं रैंक पर इक्विलिटी इंडेक्स में भारत का स्थान है और हेनले पासवर्ड इंडेक्स में भारत का स्थान 85वां है। वैसे करप्शन में, भ्रष्टाचार में 93वीं रैंक पर है भारत और 79 में रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का 79वीं रैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो हाल ही में ब्रांड फाइनेंस की आईटी सेवा रैंकिंग सन 2025 में किसे वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है। तभी हाल ही में दूसरा स्थान वैश्विक स्तर पर किसे दिया गया है, तो यह टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को दूसरा स्थान दिया गया है। यह आईटी सेवा रैंकिंग सन 2025 के तहत इसे ब्रांड फाइनेंस में फर्स्ट रैंक पर आइसलैंड है और सेकंड रैंक पर भारत है और तीसरे रैंक पर इन्फोसिस कंपनी तीसरे रैंक पर होती है। तो इसे आयरलैंड का एक्सचेंजर कंपनी आयरलैंड की और भारत की तरफ से टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है जो सेकंड स्थान पर है और तीसरी रैंक पर है इन्फोसिस। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस कंपनी है भारत की दूसरे स्थान पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो हाल ही में केंद्र सरकार ने जीवाणुओं से शून्य अवशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए किसे से सहयोग किया है। तभी हाल ही में शून्य अवशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए किससे सहयोग किया है, तो यह आईआईटी मद्रास से। तो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास के सहयोग से शून्य अवशिष्ट बायोप्लास्टिक का निर्माण करने की निर्णय लिया है, तो जिसे बायोडिग्रेबल प्लास्टिक का निर्माण किया जाएगा, जिसमें सर्वाधिक प्लास्टिक उपयोग होती है। तो जैसे कि कौन कौन से क्षेत्र में, तो खाद्य पैकेजिंग में और मेडिकल में सर्वाधिक प्लास्टिक का यूज किया जाता है।
तो जिस कारण से प्लास्टिक को सूक्ष्म जीव द्वारा विघटन करके यह एक शून्य अवशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने की निर्णय लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। केंद्र सरकार ने आईआईटी मद्रास के साथ में यह शून्य अवशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो हाल ही में चर्चा में रही तोप प्रणाली ट्रोजन 155 को भारत सरकार ने किसके सहयोग से किया है इसका? तो किया है फ्रांस देश के सहयोग से। तो इसे ट्रोजन 155 को तोप प्रणाली का विकास किया गया है फ्रांस के सहयोग से। जो इंडिया और फ्रांस के सहयोग से इसका विकास किया गया है। तो इसे L&T कंपनी है, भारत की कंपनी है, भारत की तरफ से सहयोग करने वाली कंपनी है। और इसमें आर्टिलरी गन सिस्टम, तो यह तोप यानी ट्रोजन 155 यह क्या है? एक आर्टिलरी गन सिस्टम है जो दलदली भूमि या ठंडे मरुस्थल में कार्य करेगी। और इसको एक्सपोर्ट करने के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है? तो इसे आर्मेनिया देश के साथ एक्सपोर्ट करने का जो आर्मेनिया। तो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में देखते हो तो ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट की गई थी। तो पहला देश कौन था ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट की गई थी जिस देश के साथ? वह फिलीपींस है। और सेकंड देश इंडोनेशिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो हाल ही में चर्चा में रहे केप टाउन कन्वेंशन का संबंध किससे है? तो हाल ही में चर्चा में रहे केप टाउन कन्वेंशन का संबंध विमान क्षेत्र से है। यह केप टाउन कन्वेंशन साउथ अफ्रीका में हुआ है। यह विमान क्षेत्र के हितों के संरक्षण के लिए यह किया गया है। यह सन 2001 में और सन 2008 में भारत ने साइन किए हैं। और विमान क्षेत्र के हितों का संरक्षण के बिल सन 2024 को मंजूरी दी गई है। यह ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई है? तभी हाल ही में केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई है। तो किस दिन मनाई है? 22 जनवरी को मनाई गई है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसको विलय कर दिया गया है मिशन शक्ति योजना में। जो मिशन शक्ति योजना कब स्टार्ट की गई थी? सन 2021 से 22 में, या सन 2025-26 तक के लिए स्टार्ट की गई थी। मिशन शक्ति का इसे महिलाओं को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। और महिला हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया गया था जो कि 181 महिला हेल्पलाइन नंबर है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरुआत की गई थी? इसकी 22 जनवरी सन 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी पानीपत हरियाणा से। और इसका सेक्स रेशियो को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना इसका उद्देश्य था। और 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है 22 जनवरी को। तो और योजनाओं के बारे महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में देखते हैं, जैसे कि है स्टार्टअप इंडिया। इसकी कब शुरुआत की गई थी? 16 जनवरी सन 2016 को इसकी स्थापना की शुरुआत की गई थी। उज्ज्वला योजना 1 मई को स्टार्ट की गई थी। और ऐसे जन धन योजना यह 28 अगस्त सन 2014 को स्टार्ट की गई थी। और सांसद आदर्श 11 अक्टूबर सन 2014 को स्टार्ट की गई थी। और मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर सन 2014 को स्टार्ट की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो 23 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पराक्रम दिवस का संबंध किससे है? यह संबंध सुभाष चंद्र बोस से है। पराक्रम दिवस का संबंध सुभाष चंद्र बोस से है। तो 23 जनवरी को इसे कटक उड़ीसा में सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर पराक्रम दिवस का मनाया गया है। तो यह सन 2021 से स्टार्ट इसकी शुरुआत की गई थी पराक्रम दिवस की। सन 2025 में कटक के उड़ीसा में इसका कार्यकाल इसे शुरुआत मनाया गया है। इसे संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है, घोषणा की गई थी। और 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था चुनाव जीतने के बाद भी।
लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था इसका अध्यक्ष। त्रिपुरी अधिवेशन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया था 1939 में कांग्रेस के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो हाल ही में आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली, इसे कपचम का शुभारंभ किसने किया है? तो अभी हाल ही में कपचम का शुभारंभ किया गया है, केरल राज्य के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। तो कपचम या केरल के सीएम पिनरई विजयन ने इसको लॉन्च किया है। जिसे आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली के लिए इसे लॉन्च किया गया है। तिरुवनंतपुरम से लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और एक कवच के बारे में देख लेते हैं। तो कवच क्या है? कवच एक ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए एक सिस्टम बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो हाल ही में 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता वाली दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूरी कल्याण योजना किसने प्रारंभ की है? तो यह प्रारंभ छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा की गई है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना यह छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरुआत की गई है और इसके छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव सहाय ने इसे प्रारंभ किया है। यह भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए इसके शुभारंभ किया गया है। तो महतारी योजना और निजुत योजना और लाडली योजना और मैया सम्मान योजना, इन सभी योजनाओं के बारे में देख लेते हैं, जो कि इसमें भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10,000 रुपये सालाना दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कुछ यह लास्ट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लगातार करंट अफेयर्स के देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही।